राधे राधे भक्तों, फिर से आपका हार्दिक स्वागत है बाबा नीम करोली जी की इस अलौकिक यात्रा में। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरी पिछली वीडियो को इतना सारा प्यार देने के लिए। अगर आपने पिछली नीम करोली बाबा की वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर देखिएगा। आज हम बात करेंगे 15 जून को होने वाले भंडारे के बारे में, जो कि कैंची धाम में हर साल आयोजित किया जाता है। और हम जानेंगे बाबा और उनके चमत्कारी कंबल की कथा। कभी सोचा है कि बाबा को कंबल ही क्यों चढ़ाया जाता है? और हम जानेंगे कैसे उनके शिष्यों की जिंदगी बदल गई उनसे मिलने के बाद। आइए जानते हैं। नीम करोली बाबा का आश्रम उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है। यह आश्रम हरे भरे जंगलों और पहाड़ियों के बीच में बना है और आध्यात्मिक साधकों और भक्तों के लिए एक प्रसिद्ध जगह है। हर साल यहाँ 15 जून को बाबा की स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में कैंची धाम में एक विशाल भंडारा आयोजित किया जाता है। इसी दिन बाबा ने कैंची धाम की स्थापना की थी। इस भंडारे में लाखों भक्त शामिल होते हैं, बाबा का आशीर्वाद और उनका प्रसाद ग्रहण करते हैं। इस दिन आश्रम एक अद्भुत ऊर्जा से भर जाता है। हर भक्त बस यही महसूस करता है, बाबा अभी यही हैं, हमारे बीच हैं। उनके आशीर्वाद से अनेक भक्तों को आध्यात्मिक जागृति और चमत्कारी अनुभव हुए हैं। आश्रम में कई मंदिर हैं, जिनमें हनुमान मंदिर और अन्य हिंदू देवताओं के मंदिर भी शामिल हैं। नीम करोली बाबा का कंबल भी चमत्कारी माना जाता है। बाबा नीम करोली के नाम और चमत्कारों के बारे में अधिकतर लोगों ने सुना व पढ़ा होगा। सभी जानते हैं बाबा अपने जीवन काल में कई ऐसे काम किए थे जो कि किसी चमत्कार से कम नहीं थे। उन्हें लोग हनुमान जी का परम भक्त मानते हैं और वहीं कुछ लोगों का मानना है कि बाबा हनुमान जी का ही अवतार थे। बाबा नीम करोली के आश्रम में लोग प्रसाद के तौर पर मिठाइयाँ, फल और पैसे ही नहीं बल्कि कंबल भी चढ़ाते हैं। कैंची धाम में कंबल चढ़ाने की यह परंपरा काफ़ी समय से चली आ रही है। आइए जानते हैं आखिरकार बाबा को कंबल ही क्यों चढ़ाया जाता है। आपने देखा होगा बाबा सभी फोटो में कंबल ओढ़े नजर आते हैं और उनके आश्रम में जाकर भी लोग कंबल जरूर चढ़ाते हैं। लेकिन बाबा नीम करोली को कंबल क्यों चढ़ाया जाता है, इसके पीछे छिपे रहस्य के बारे में शायद कम ही लोगों को पता होगा। नीम करोली बाबा के ही एक भक्त रिचर्ड एल्पर्ट ने अपनी किताब मिरेकल ऑफ लव में इस रहस्य से पर्दा उठाया है और बताया है कि क्यों कैंची धाम में कंबल चढ़ाए जाते हैं। ये कहानी बेहद ही रोचक है। रिचर्ड एल्पर्ट ने अपनी पुस्तक मिरेकल ऑफ लव में बताया है कि फतेहगढ़ के एक बुजुर्ग दंपत्ति भी बाबा के परम भक्त थे। एक दिन अचानक बाबा उस दंपत्ति से मिलने उनके घर पहुंच गए और कहा कि आज रात मैं यहीं रुकने वाला हूं। जिसे सुनकर दंपत्ति बहुत खुश हुए, लेकिन वे इस असमंजस में पड़ गए कि हम गरीब लोग कैसे बाबा का सत्कार करेंगे। उन्होंने अपनी सामर्थ्य के अनुसार बाबा का सत्कार किया और भोजन का इंतज़ाम किया। इसके बाद सोने के लिए बाबा को चारपाई और ओढ़ने के लिए कंबल भी दिया। दोनों दंपति वहीं बाबा की चारपाई के पास ही सो गए। रात को दंपति ने देखा कि बाबा कंबल ओढ़कर ऐसे करा रहे थे जैसे कि उन्हें कोई मार रहा हो। दंपति की रात बहुत मुश्किल से गुजरी। सुबह उठकर बाबा ने कंबल लपेटकर दंपति को दे दिया और कहा, इसे खोले बिना ही गंगा में प्रवाहित कर दो। जब दंपति उस कंबल को गंगा में प्रवाहित करने जा रहे थे तो अचानक से उसका वजन इतना भारी हो गया जैसे कि उसमें ढेर सारा लोहा रखा हो। लेकिन बाबा ने मना किया था कि कंबल को खोलने से, इसलिए दंपति ने बाबा के कहे अनुसार गंगा में प्रवाहित कर दिया। इसके 1 महीने बाद दंपति का इकलौता बेटा घर आया। दंपति का बेटा ब्रिटिश फौज में सैनिक था और विश्व युद्ध के दौरान वह सेना में लड़ाई कर रहा था।
जिसकी वजह से दंपति बहुत ही चिंतित रहते थे। जब वह सकुशल घर लौटा, उसे देखकर माँ बाप की खुशी का ठिकाना न रहा। बेटे ने बताया कि करीब 1 महीने पहले युद्ध में उसके सभी साथी मारे गए और वह अकेला बच गया। उसने बताया कि जब दुश्मन गोलीबारी कर रहे थे तो मुझे एक भी गोली नहीं लगी। दंपति को याद आया कि 1 महीने पहले बाबा नीम करोली उनके घर रुके थे और रात भी कर्रा रहे थे। वह समझ गए कि बाबा के चमत्कार की वजह से ही आज हमारा बेटा सकुशल वापस लौट आया। कहते हैं कि तभी कैंची धाम में बाबा के भक्त उन्हें कंबल चढ़ाते हैं और प्रार्थना करते हैं जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाएं। ऐसे हैं हमारे बाबा जो लोगों का कष्ट हर लेते हैं। उत्तराखंड के कैंची धाम में बाबा ने अपने जीवन के कई साल बिताए और आज वहाँ एक आश्रम है। बाबा का प्रभाव विश्व भर में फैला, जहाँ देश दुनिया के कई बड़े बड़े दिग्गज दर्शन के लिए आते हैं। इसमें फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग से लेकर एप्पल के को-फाउंडर स्टीव जॉब्स भी शामिल हैं। बाबा के चरणों में सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया भी नत है। बाबा के शिष्यों में एक जाना माना नाम रिचर्ड अल्पर्ट का भी आता है। रिचर्ड अल्पर्ट अमेरिका से आए एक प्रोफेसर थे जो बाबा से मिले और उनका जीवन ही बदल गया। रामदास, जिन्हें नीम करोली बाबा के शिष्यों में से एक के रूप में जाना जाता है, एक प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु हैं। उन्होंने अमेरिका से भारत आने के बाद नीम करोली बाबा को अपना गुरु बनाया। नीम करोली बाबा ने रिचर्ड अल्पर्ट को रामदास नाम दिया, जिसका अर्थ है राम का सेवक। रामदास को बाबा का एक समर्पित भक्त माना जाता है, जिन्होंने अपने आध्यात्मिक गुरु की शिक्षाओं को दुनिया भर में फैलाया। बाबा की शिक्षाएं प्रेम, करुणा, सेवा और ईश्वर के प्रति समर्पण पर केंद्रित है। उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया कि कैसे हर दिन को एक नया अवसर के रूप में देखा जाए और कैसे हर व्यक्ति में भगवान को देखा जाए। ऐसे ही स्टीव जॉब्स की नीम करोली बाबा से एक खास कहानी जुड़ी हुई है। जब 1974 में स्टीव जॉब्स भारत आए थे तो उनकी योजना नीम करोली बाबा से मिलने की थी, लेकिन उन्हें पता चला कि बाबा का देहांत 1973 में ही हो चुका है। हालांकि स्टीव जॉब्स ने कैंची धाम में बाबा के आश्रम में कुछ समय बिताया और वहाँ की शांत वातावरण और शिष्यों के साथ बातचीत से प्रभावित हुए। यह माना जाता है कि स्टीव जॉब्स को एप्पल कंपनी बनाने का विचार भी भारत की यात्रा के दौरान ही आया। कुछ लोगों का मानना है कि स्टीव जॉब्स को एप्पल के लोगों का विचार बाबा के आश्रम से ही मिला था, क्योंकि बाबा को सेब बहुत पसंद थे। स्टीव जॉब्स और नीम करोली बाबा की कहानी उनकी आध्यात्मिक खोज और जीवन में बदलाव को दर्शाती है। ऐसे ही मार्क जुकरबर्ग ने भी नीम करोली बाबा के आश्रम का दौरा किया था, क्योंकि स्टीव जॉब्स ने उन्हें ऐसा करने की सलाह दी थी। स्टीव जॉब्स ने नीम करोली बाबा के आश्रम में समय बिताकर अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू की थी, जिससे वे काफ़ी प्रभावित हुए थे। इसलिए मार्क जुकरबर्ग ने स्टीव जॉब्स की सलाह पर नीम करोली बाबा के कैंची धाम का दौरा किया था। फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग को कंपनी की दिशा और विकास के बारे में संशय था। जब उन्होंने स्टीव जॉब्स से सलाह ली थी, स्टीव जॉब्स ने उन्हें नीम करोली बाबा के आश्रम जाने की सलाह दी, जहां उन्हें शांति और मार्गदर्शन मिला। मार्क जुकरबर्ग ने बाद में कहा कि इस यात्रा ने उन्हें फेसबुक के मिशन के बारे में स्पष्टता दी और उन्हें कंपनी को आगे बढ़ाने का आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प भी मिला। नीम करोली बाबा प्रेम और भक्ति के सागर हैं। बाबा कहते हैं, सब में राम है, सेवा ही भक्ति है। उनकी शिक्षाएं हमें आज भी मार्ग दिखाती हैं। प्रेम करो, सेवा करो और प्रभु पर भरोसा रखो। अगर आप भी कभी जीवन में परेशान हो, दुख में हो, तो बाबा से मन में बात जरूर करें। वो सुनते हैं, वो हर जगह हैं।
जय नीम करोली बाबा की, जय हनुमान जी की। राधे राधे।